नमस्कार दोस्तों। वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और वैज्ञानिकों ने जो डायरवुल्फ समाप्त हो चुके थे उन्हें दोबारा से रिबॉर्न कराया है। और इसके लिए वैज्ञानिकों ने डीएनए एडिटिंग इत्यादि का सहारा लिया है। डायरवुल्फ की बात करें तो डायरवुल्फ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रवृत्ति के भेड़िए हैं और ये वर्तमान में जो ग्रे वुल्फ हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। और ये ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं और ठंडे इलाकों में रहने में ही सक्षम है। ये एशिया जैसे क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं और ये इतने खतरनाक प्रवृत्ति के हैं कि वैज्ञानिकों का कहना है कि इन्हें प्रजनन नहीं कराने दिया जाएगा और अगर इन्हें प्रजनन कराने दिया तो ये इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक बन जाएंगे। इसलिए इन्हें प्रजनन नहीं करने दिया जाएगा और इन्हें सिर्फ और सिर्फ शोकेस के लिए रखा जाएगा, यानी पब्लिक को दिखाने के लिए रखा जाएगा कि ये ग्रे वुल्फ हैं जो कि इतने समय पहले समाप्त हो चुकी थी, लेकिन इन्हें दोबारा से वैज्ञानिकों ने वापस ला दिया है। इससे एक बात तो तय है कि हमारी विज्ञान कितनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि वो विलुप्त प्रजातियों को भी दोबारा से रिबॉर्न कराने में सक्षम है। चलिए समझ लेते हैं कि ये ग्रे वुल्फ क्या चीज़ है और आखिरकार किस तकनीक का सहारा लेकर के वैज्ञानिकों ने इन्हें दोबारा से रिबॉर्न कराया है और ये कैसे संभव हो सका है। चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझ लेते हैं, मेरे साथ अंत तक बने रहिए। खबर की बात करते हैं तो खबर है विलुप्ति उन्मूलन, यानी जो समाप्त हो चुकी है उन्हें दोबारा से रिबॉर्न कराना। क्या एक अमेरिकी कंपनी ने खतरनाक भेड़ियों की प्रजाति को मृतकों से वापस ला दिया है, यानी जो मर चुके हैं उन भेड़ियों को दोबारा से वैज्ञानिकों ने वापस ला दिया है। अब ये खबरों में क्यों है तो 13,000 साल पूर्व विलुप्त भेड़िए को 72,000 साल पहले के डीएनए से वैज्ञानिकों ने वापस ला दिया है और अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इतिहास रचते हुए भेड़ियों की विलुप्त प्रजाति डायरवुल्फ को दोबारा से जन्म दिया है। यानी 13,000 साल पहले ये भेड़िए समाप्त हो चुके थे, अब वैज्ञानिकों ने इतिहास रचते हुए दोबारा से इस प्रजाति को वापस से जन्म दिया है, वापस ला दिया है। चलिए अब खबर के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो अमेरिका के डलास की एक बायोटेक कंपनी कोलोलस बायोसाइंसेस ने इस कारनामे को कर दिखाया है। कंपनी ने पुराने डीएनए क्लोनिंग और जीन एडिटिंग तकनीक के सहारे से 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुके डायरवुल्फ प्रजाति के 3 शावकों को जन्म दिया है और इन शावकों में 2 नर हैं और एक मादा शावक है। डायरवुल्फ बड़े ही शिकारी प्रवृत्ति के भेड़िए होते हैं। ये आकार में ग्रे वुल्फ होते हैं, उनसे बड़े होते हैं और अधिक ताकतवर, और ये ठंडे इलाके में रहने में सक्षम है। इनका सिर चौड़ा, जबड़ा और फर घना सफ़ेद होता है और यह प्रजाति उत्तरी अमेरिका के जंगलों में सबसे खतरनाक प्रवृत्ति की प्रजाति मानी जाती है। यानी जिस कंपनी के द्वारा इन डायरवुल्फ को रिबॉर्न कराया गया है उस कंपनी का नाम है कोलोलस बायोसाइंसेस। इस कंपनी ने डीएनए एडिटिंग, जीन एडिटिंग और तकनीक का सहारा लेकर के डायरवुल्फ की प्रजाति के 3 शावकों को जन्म दिलाया है। इनमें 2 नर हैं और एक मादा है। ये डायरवुल्फ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रवृत्ति के भेड़िए होते हैं और ग्रे वुल्फ से बड़े होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, विशाल होते हैं और ये ठंडे इलाके में पाए जाते हैं, जैसे कि उत्तरी अमेरिका जैसे क्षेत्रों में। 72,000 साल पुराने डीएनए से दोबारा डायरवुल्फ का जन्म, यानी कोलोलस बायोसाइंसेस के वैज्ञानिकों ने ओहियो के शेरिडन गुफा से 13,000 साल पुराने दांत और इडाहो से 72,000 साल पुराने की खोपड़ी से डीएनए निकाला और उसके बाद इनसे डायरवुल्फ की 2 हाई क्वालिटी जीनोम तैयार की गई। और डायरवुल्फ की विशेषताएं जैसे कि इनके सफ़ेद फर और लंबे बालों की पहचान के लिए इन जीनोम के ग्रे वुल्फ और जैकाल से इनकी मैचिंग की गई। यानी कोलोलस बायोसाइंसेस के वैज्ञानिकों ने ओहियो की शेरिडन गुफा से 13,000 साल पुराने दांत निकाले और इडाहो से 72,000 साल पुरानी खोपड़ी से डीएनए निकाला और उसके बाद हाई क्वालिटी जीनोम तैयार किए गए और उसके बाद इन भेड़ियों को जन्म दिया गया। इसके बाद क्रिस्पर जीन एडिटिंग और तकनीक की मदद से ग्रे वुल्फ की कोशिकाओं में 20 जेनेटिक बदलाव किए गए और इन एडिटिंग कोशिकाओं से भ्रूण बनाए गए और उन्हें मिक्स ब्रीड नस्ल के हाउंड जो कुत्ते होते हैं उनके गर्भ में ट्रांसप्लांट किया गया। 1 अक्टूबर 2024 को 2 नर शावकों यानी रोमुलस और रेमुस ने जन्म लिया और उसके बाद 30 जनवरी 2025 को मादा शावक खलीसी का जन्म हुआ। यानी वैज्ञानिकों ने क्रिस्पर जीन एडिटिंग और तकनीक के सहारे से 20 तरीके के जेनेटिक इनमें बदलाव किए गए और उसके बाद इनकी मिक्स ब्रीडिंग करके मिक्स ब्रीडिंग नस्ल के जो हाउंडम कुत्ते होते हैं उन कुत्तों के गर्भ में इन्हें ट्रांसप्लांट कर दिया। उसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को 2 नर शावक और 30 जनवरी 2025 को एक मादा शावक का जन्म होता है। तीनों वुल्फ को बच्चे पैदा नहीं करने दिया जाएगा
बायोटेक कंपनी कोलोरस बायोसाइंसेज के अनुसार तीनों शावक सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनी के लिए ही होंगे, इन्हें बच्चे पैदा नहीं करने दिए जाएंगे। तीनों शावक फिलहाल 2000 एकड़ के सीक्रेट इलाके में रखे गए हैं और इस इलाके को 10 फीट ऊंची बाड़ से घेर दिया गया है। यानी ये इतने ज़्यादा खतरनाक प्रवृत्ति की हैं कि इन्हें बच्चे पैदा नहीं करने दिया जाएगा। और कोलोरस बायोसाइंसेज के अनुसार बताया गया है कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनी के लिए, शोकेस के लिए रखा जाएगा। और फिलहाल इन्हें 2000 एकड़ के एक सीक्रेट इलाके में रखा गया है, जिसकी बाड़बंदी इन्होंने 10 फीट ऊंची कर रखी है और ये जगह अमेरिका के कृषि विभाग में रजिस्टर्ड है। इसकी सुरक्षा के लिए इन्होंने ड्रोन, कैमरे और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। कोलोरस ने 2021 से मेमथ, डोडो, तस्मेनियाई टाइगर को दोबारा पैदा करने के लिए काम शुरू किया था, लेकिन डायर वुल्फ का काम अब तक गुप्त रखा गया था। यानी कोलोरस कंपनी 2021 से मेमथ, डोडो और तस्मेनियाई टाइगर को दोबारा से रिबॉर्न कराने के लिए काम कर रही है, लेकिन ये जो डायर वुल्फ की प्रजाति है ये काम गुप्त रखा गया था, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं दी थी। लेकिन जैसे ही इनका जन्म हो गया उसके बाद इन्होंने पब्लिक किया है। अब ग्रे वुल्फ और डायर वुल्फ में अंतर क्या है उसे भी समझ लेते हैं। तो पहले बात करेंगे विशेषताओं की, फिर ग्रे वुल्फ और डायर वुल्फ की। तो अस्तित्व की बात करें, ये वर्तमान में है या नहीं, तो ग्रे वुल्फ मौजूद है और जो डायर वुल्फ है वो लगभग 13,000 साल पहले ही विलुप्त हो चुके थे। अब आकार की बात करें तो ग्रे वुल्फ औसत कुत्ते से बड़ा होता है, लेकिन डायर वुल्फ से छोटा होता है। और डायर वुल्फ की बात की जाए तो डायर वुल्फ ग्रे वुल्फ से बड़ा होता है और भारी भी होता है। वजन की बात की जाए तो ग्रे वुल्फ 30 से 50 किलो के बीच में होते हैं, वहीं डायर वुल्फ 50 से 70 किलो या उससे अधिक वजन के होते हैं। अब इनके दांत और जबड़ों की बात की जाए तो ग्रे वुल्फ छोटे और पतले, इनके तेज दांत काटने के लिए होते हैं। यानी ग्रे वुल्फ के दांत होते हैं छोटे और पतले, तेज तरीके से काटने के लिए। और डायर वुल्फ के दांत जो बड़े और मजबूत होते हैं, ये हड्डियां चबाने के काम आते हैं। यानी देख सकते हैं कि डायर वुल्फ कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इसी वजह से इन्हें ब्रीडिंग और बच्चे पैदा नहीं करने दिया जाएगा। और रहने की जगह की बात की जाए तो ग्रे वुल्फ उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। और वहीं डायर वुल्फ की बात की जाए तो ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका यानी सिर्फ और सिर्फ ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, ना कि एशिया जैसे क्षेत्रों में। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग और क्लोनिंग तथा वैज्ञानिक तकनीक की मदद से 3 डायर वुल्फ की प्रजातियों को जन्म दिया है। और ये डायर वुल्फ की प्रजाति 13,000 साल पहले समाप्त हो चुकी थी, जिनको अब जीन एडिटिंग की मदद से दोबारा से रिबॉर्न कराया गया है। और ये प्रजाति इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि कोलोरस बायोटेक कंपनी का सीधा ही कहना है कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा, इन्हें बच्चे पैदा नहीं करने दिया जाएगा, अदरवाइज हो सकता है ये हमारे लिए खतरा भी बन जाए। फिलहाल इन्हें 2000 एकड़ के एक सीक्रेट इलाके में रखा गया है। डायर वुल्फ ग्रे वुल्फ से काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, उनका शरीर भी बहुत ज़्यादा भारी होता है और इनके जबड़े और दांत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और इस प्रजाति को उत्पन्न करने के लिए वैज्ञानिकों ने पब्लिकली किसी को नहीं बताया था, लेकिन इसे गुप्त रखा गया था। और अब फाइनली जैसे ही इस प्रजाति को जन्म मिल गया है और जन्म ले लिया है इनने, तो अब इसको पब्लिक किया गया है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।